क्वेश्चन 3A। मैंने इतना आपका प्रैक्टिस लिया है, इसके बदले में मुझे एक ही चीज़ चाहिए सिर्फ, वो है कि आपका जब एग्ज़ाम रहेगा ना उसके पहले आप मुझे कुछ क्वेश्चन मत पूछना कि सर ये कब करूँ, वो कब करूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्या, वो इंपॉर्टेंट है क्या। आप समझ रहे क्या है क्या नहीं है, मैंने सब कुछ ऑलरेडी बता दिया। आप समझ रहे हो क्या, कोई सीक्वेंस में करूँ, पहले ये करूँ क्या। एंड सबसे इरिटेटिंग तो वो है, सर ये नहीं किया तो चलेगा क्या। कैसे जवाब देगा कोई, बता, ये नहीं किया तो चलेगा क्या। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ दिया तो चलेगा क्या सर, नहीं चलेगा। मेरा जवाब तो आपको पता है, नहीं चलेगा। टाइम ही नहीं ना सर, फिर छोड़। फिर सर मार्क्स 15 मार्क के लिए आए तो कर, है कि नहीं। मतलब रिस्क भी लेना है कि नहीं, पढ़ना भी नहीं है एंड कुछ बस गोइंग करना है। उससे अच्छा वो जो टाइम स्पेंड हो रहा है ना उसके अंदर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो जाता है कि नहीं। उससे अच्छा काम में लगना बेटर है ना फिर, है कि नहीं। अपना कुछ कुछ कॉमर्स स्टूडेंट का स्पेशलिटी है, आधा टाइम प्लानिंग में ही, एंड फिर आधा वो जो है वो प्लान जो किया था उसके हिसाब से नहीं हुआ, इसलिए डिप्रेशन आया यार, बहुत कैसे तो भी हो रहा है यार। फिर अभी 2 दिन थोड़ा मन को बहल ले, कुछ कर लेता हूँ दूसरा, मतलब बस अपना यही। मैं वापस बता दूं आपको, इतना एसएम आपने पढ़ा रहेगा, एग्जीक्यूशन इज द की। समझ रहे क्या, एग्जीक्यूशन इज द की, बाकी प्लानिंग ये वो सब लोग करते। समझ रहे क्या आपको, इतना तो आपने, इतना अगर मेरे अप्रोच से ये जितना अपन ने टाइम साथ साथ में स्पेंड किया, ये 82nd 3rd लेक्चर है, उससे इतना तो समझ आ रहेगा कि आपको कुछ अपन ने बहुत एक्सटेंसिव प्लान किया था कि मैं देखो 4 दिन ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कुछ नहीं, रोज लेक्चर लेने का, सब आराम से होता है, मस्त है कि नहीं। रोज धीरे 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 क्यों ना हो अपन आगे बढ़ते रहते, है या नहीं। आज अपन देखो कम से कम 8-10 एग्जाम क्वेश्चन, पहला संडे जब रहेगा पहले इसके, उसमें मैंने 7-8 एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करके लिए, धीरे 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 करके खत्म होता है ये सब कुछ, है कि नहीं। एंड अब कोई पीवाई सॉल्व ही नहीं किया है, वो बोलेगा नहीं सर मुझे करना, हाँ फिर कर ले, फिर एक एक पेपर को सॉल्व करने को 3-3 4-4 घंटे लगते। आपको क्या लगता है इतना आसान रहता है क्या। आप समझ, एक क्वेश्चन पे अटक गए 2-3 घंटे निकल जाते उसमें, बराबर है कि नहीं। सबका सॉल्यूशन आपके पास, अपने पास है, सब कुछ अच्छे से करना है अपने को, ये समझ है क्या। चलो क्वेश्चन 3A पेज 1050 मिला क्या। XYZ लिमिटेड हैज ऑब्टेन एन ऑर्डर टू सप्लाई, कितने बेरिंग्स बोलो, 48,000 bearings per year from a concern. On a steady basis, it is estimated that 0.20 is the inventory, क्या है बोलो, होल्डिंग कॉस्ट पर बेरिंग पर मंथ, तो होल्डिंग कॉस्ट दिया हुआ है, एंड सेटअप कॉस्ट पर बेरिंग मैन्युफैक्चर इज ₹384। तो आपको सेटअप कॉस्ट पता है, कैरिंग कॉस्ट पता है, होल्डिंग मतलब कैरिंग कॉस्ट ही ना। एनुअल रिक्वायरमेंट 48,000 बेरिंग्स है, मतलब ए पता है, एस पता है, सी पता है, ए पता है, एस पता है, सी पता है, करेक्ट है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ऑप्टिमम रन साइज एंड नंबर ऑफ रन्स फॉर बेरिंग मैन्युफैक्चर। कुछ है क्या, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, √2as अपॉन सी, √2as अपॉन सी। नेक्स्ट, कंप्यूट द इंटरवल बिटवीन 2 consecutive runs, कंप्यूट द इंटरवल बिटवीन 2 consecutive runs, तो टोटल रन्स मिल जाएंगे साल भर के, तो टाइम इंटरवल तो मिल ही जाएगा ना। नेक्स्ट, फाइंड आउट द एक्स्ट्रा कॉस्ट टू बी इनकर्ड इफ कंपनी अडॉप्ट्स टू मैन्युफैक्चर 8,000 बेरिंग्स पर रन एज कंपेयर टू ऑप्टिमम रन साइज। ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर करके थक गए अपने, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगता है। नेक्स्ट, गिव योर ओपिनियन रिगार्डिंग द रन साइज फॉर बेरिंग मैन्युफैक्चर, तो ये थर्ड क्वेश्चन के बेसिस पे अपन ओपिनियन देंगे, चलेगा क्या। Assume there are 365 days in a year. 365 क्यों दिया रहेगा, वो सेकंड क्वेश्चन के लिए, टाइम इंटरवल के लिए, है ना। चलो फिर क्या लिखो पहले, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी,
ब्रैकेट में लिखो EBQ और ऑप्टिमम रन साइज। ऑप्टिमम रन साइज मतलब एक रन में कितने यूनिट्स बनाएंगे, एंड एक रन मतलब ही एक बैच ना बॉस, एंड उसके लिए एक बार सेटअप करना पड़ता है, एक रन के लिए एक बार सेटअप है कि नहीं। कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। चलो बोलो, EBQ इज इक्वल टू √2 इंटू, पूरा लिखते, एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, या एनुअल रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल, एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट √2 इंटू ए इंटू एस क्या होता है, सेटअप कॉस्ट पर बैच। ठीक है, पर बैच नहीं लिखना है मुझे, तो पर प्रोडक्शन रन लिखो, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय, चलो होल्डिंग ऑब्लिक कैरिंग कॉस्ट पर बेरिंग पर एनम, चलेगा क्या, पर यूनिट लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने वो फिनिश प्रोडक्ट बेरिंग है इस क्वेश्चन में, पर बेरिंग पर एनम, तो इट्स √2 इंटू, बोलो 48,000 बेरिंग्स इंटू ₹384 डिवाइडेड बाय क्या है 0.20 इंटू 12 मंथ्स, आंसर नहीं फाइनल आंसर 2 इंटू 48,000 इंटू 384 डिवाइड बाय 0.20 डिवाइड बाय 12, ये जो भी आया उसका स्क्वायर रूट, आंसर इज 3919 बेरिंग्स, 3919 बेरिंग्स इज ऑप्टिमम रन साइज। टफ है बच्चों ये, तो बोलो क्या लिखो अभी, सेकंड, राइट, सेकंड में 1, टोटल नंबर ऑफ batches to be produced in a year, batches to be, बोलो मेरे भाई, in a year, बोलो क्या रहेगा, 48,000 डिवाइडेड बाय 3919, 48,000 डिवाइड बाय 3919, आंसर इज 12.248 बैचेस। फ्रैक्शन में लिखते हैं क्या हम लोग, लिखते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ बैचेस, आपको याद रहेगा मैंने बोला था कि एक साल में 2.5 बैचेस रहा तो भी 2 साल में 5 होगा, उससे क्या प्रॉब्लम है कि नहीं, नंबर ऑफ बैचेस। बट ये तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, क्वेश्चन क्या पूछा है फिर, राइट ऑन टाइम इंटरवल, ये 2 इसमें, टाइम इंटरवल between 2 consecutive runs, time interval between 2 consecutive runs, आंसर बताओ, 365 days divided by 12.248 बैचेस, मतलब 365 डेज में इतने बैचेस बनेंगे, बराबर है ना, तो 12.248, आंसर इज 29.80 डेज, दैट इज, ऐसे लिख देता हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज, चलेगा क्या, अप्रोक्सीमेटली बोलो 30 डेज, मतलब इन शॉर्ट हर मंथ में एक बैच बनेगा, हर मंथ में एक बैच प्रोड्यूस होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिए क्या हम लोग, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिए क्या, चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे तुम ही बताओ मुझे, टेबल में बनाएंगे, देखो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट टू बी इनकर्ड, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट टू बी इनकर्ड, करेंगे सॉल्व, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट,
करे तुम खुद कंप्लीट? क्या दो कॉलम रहेंगे पर्टिकुलर्स के सामने? पर्टिकुलर्स बैच साइज बराबर है ना, पर्टिकुलर्स एंड सामने बैच साइज बराबर है ना। बैच साइज में दो कॉलम, पर्टिकुलर्स बैच साइज कितना, पहला कौन सा? 3919 यूनिट्स, 3919 है क्या? 3919 यूनिट्स एंड बैच साइज इज इक्वल टू कितना? बैच साइज 8000 यूनिट्स। ये दोनों केस में आप क्या फाइंड करोगे? सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लोगे तो चलेगा बच्चों? $12.25 आईसीआई का आंसर है अपना, वही है ना? टोटल नंबर ऑफ बैचेस 248, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। 12.25 देन 30 डेज आंसर है उनका टाइम इंटरवल, ठीक है ना? 29.80, ठीक है। चलो क्या लिखो पहले बोलो? टोटल सेटअप कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल सेटअप कॉस्ट फॉर द ईयर। किसने फाइंड किया है आंसर इसका फाइनल? एक्स्ट्रा कॉस्ट आईसीआई का तो आंसर कुछ 2498 ऐसा है। कितना है तुम्हारा? ठीक है, टोटल सेटअप कॉस्ट फॉर द ईयर। अब बताओ सेटअप कॉस्ट फॉर द ईयर का क्या फॉर्मूला होता है? सेटअप कॉस्ट पर बैच कितना है? सेटअप कॉस्ट पर बैच 384 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 48,000 एंड एक बैच में कितने यूनिट्स बना रहे? 3919। इतने बैचेस बनेंगे। कितने लोगों को लग रहा है ये फॉर्मूला सही है करके? 48,000 डिवाइड बाय 3919 इज नंबर ऑफ बैचेस इंटू 384 पर बैच। एंड इधर क्या रहेगा बोलो? ₹384 इंटू, जल्दी बताओ, 48,000 डिवाइडेड बाय 8,000। बोलो पहले कॉलम में आंसर 384 इंटू 48,000 डिवाइडेड बाय 3919। आंसर इज 4703 अप्रोक्सीमेटली, 4703 अप्रोक्सीमेटली एंड 384 इंटू 48,000 डिवाइड बाय 8,000 कितना? 2304। ऑब्वियसली दिस इज इन रुपीज। अच्छा टोटल सेटअप कॉस्ट मिला, अब टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर पता करेंगे क्या? टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। अच्छा क्या फॉर्मूला होता है कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर का? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इंटू एवरेज स्टॉक। कितना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम? 2.40 कैसे है? ऊपर दिखा हुआ है अपन, इंटू 3919 डिवाइड बाय 2 एंड ₹2.40 इंटू 8,000 डिवाइड बाय 2। बोलो 3919 डिवाइड बाय 2 इंटू 2.40 इज इट 4703? एंड देखो ये क्रॉस चेक भी है, समझता होगा आपको, दोनों में 4703 आया एंड दिस 2.40 इंटू 4,000। बोलो 9,600। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बोलो A प्लस बी। आंसर 9406 एंड 11,904। डी एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट कौन से कॉलम में लिखेंगे? 8,000 के कॉलम में।
तो ऑब्वियसली इट इज 11,904 माइनस 9406. आंसर बताओ. ₹2498. ₹2498 इज एक्स्ट्रा कॉस्ट. एग्जैक्टली सेम आईसीआई का आंसर है. 2498 इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट. एंड उसके बेसिस पे बस एक लाइन नोट लिख देना. तुम यहां पे लिखो ना लिखो जो भी कुछ है तुम्हें समझा तो रहेगा ही ना. क्या नोट है? क्या व्हाट इज योर ओपिनियन? Obviously, considering extra cost of ₹2498, we advise to stick to EBQ policy. We advise to stick to बोलो EBQ policy. बस इतना लाइन लिख दो तुम. We advise to continue with EBQ policy ऐसे लिख सकते हो. बराबर है ना? Yes or no?